जायका सिर्फ जुबान का नहीं होता, ईमान का भी होता है, पहचान का भी होता है। और उस जायके के चस्खे को हिला देने के लिए कभी कभी एक खरोच भी काफ़ी होती है। फिलहाल मीठे नमकीन राज्य की उलझन ही सुन लेते हैं। घेवर मीठे का राजा, रबड़ी घेवर की बेटी, मठरी नमकीन की रानी, समोसा और मेदू वड़ा नमकीन राज्य के लोग। अब इनके बीच कुछ पक रही है खिचड़ी, सुनिए। रबड़ी, तुमने आज मुझे तोड़ डाला। क्या कमी रह गई थी मेरे मीठे में? तुम्हें इतना पकाया, फिर भी कच्चा कर दिया तुमने मेरी परवरिश को। पापा, मैं उसके प्यार से और भी पक गई हूँ। वो नमकीन बिरादरी से है। तो क्या हुआ? वो मुझे देखता है नमक मीठे से ऊपर। अरे समझता हूँ मैं, तुझे छेद की चाहत मेरी विरासत से मिली है। मीठी बिरादरी में भी तो बहुत से छेदू हैं, तुझे मेदू ही मिला है। नहीं पापा, मुझे मेदू वड़ा ही चाहिए। खामोश, खबरदार जो अब कढ़ाई से निकली तो। पापा, प्यार किसी के आगे नहीं झुकता। मैं जाऊंगी। मेदू, मैं आ गई। मेदू, सबको छोड़ के आ गई। रबड़ी, तुम? वो भी आधी रात को? हाँ मेदू, ये जायके के पहरेदार हमें चैन से पकने नहीं देंगे। मैं भाग गई। सही किया, बहुत झेल लिया तुमने चीनी को। हमारे लोग ऐसे नहीं हैं। हम नमक वालों की दुनिया में, तुम बिल्कुल सेफ हो। मेदू, जहाँ तुम हो वहाँ मुझे क्या हो सकता है? मुझे तुम पर भरोसा है। चाहे जहाँ भी रहे हम इकट्ठे पकेंगे। हम नमक वालों की दुनिया में रहेंगे और वो तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे। मुझे पता है तुम बहुत ध्यान रखोगे मेरा। मेरी हर खुरचन की कद्र करोगे। पर एक प्रॉब्लम है रबड़ी। क्या मेदू? हमारी रानी हमें ऐसे नहीं अपनाएंगी। पर तुम अभी तो कह रहे। नहीं, मेरा मतलब है हम नमकीन वालों के बीच रहेंगे तो देखो, तुम मीठी हो, अगर नमकीन हो जाओगी तो सब बहुत प्यार करेंगे। क्या मतलब? तुम्हें समंदर में नहा के नमकीन होना होगा, हम तभी साथ रह सकते हैं। अब मैं समझी, तुम समंदर के किनारे क्यों प्यार के वादे करते थे, ताकि एक दिन मुझे उसी में डुबो सको। देखो रबड़ी, तुम कढ़ाई छोड़ चुकी हो, करना तुम्हें वही पड़ेगा जो मैं कहूँगा। कोई जबरदस्ती है? कढ़ाई छोड़ी है, पहचान नहीं। तुम मेरे प्यार के खातिर अपना जायका नहीं बदल सकती? तुम मेरे खातिर जायके की पट्टी नहीं उतार सकते? वैसे भी जायका मेरे नजदीक इतनी तरजीह नहीं रखता कि मैं उसको बदलने पर तवज्जो दूं। तुम मेरे नमक पे शक कर रही हो, मुझे बनाने वाले की बेइज्जती कर रही हो। मैंने बनाने वाले का जिक्र नहीं किया। मैं उस स्वाद के धर्म की बात कर रही हूँ जो तुम्हारे हिसाब से चंद रिवायतों से बदला जा सके। जा नहीं सकती तुम अब। छोड़ो मुझे। नहीं। छोड़ो। समोसा साहब, आप? क्या हो रहा है यहाँ? ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। झूठ बोल रही है साहब, ये अपनी मर्जी से यहाँ आई है। नहीं। अरे समोसा साहब, मैं नमकीन हूँ, मेरी बात सच्ची है। चुप बे, तेरे तो कॉन्सेप्ट में ही छेद है। मैं मीठे के राजा घेवर की बेटी हूँ। ये मेरा जायका बदलवा रहा है। ऐसी भी क्या जल्दी थी कि खुरचन समेट कर ही नहीं आई तुम? खैर, अब इसका फैसला नमक रानी ही करेंगी। चलो उनके पास। जय हो नमक रानी मठरी। ये देखिए आपके राज्य में ये छेदू मेदू क्या कर रहा है। ओह अच्छा, ये तुम्हें क्या लगता है समोसा? हमें पता नहीं, ये हमारा ही मोहरा है। हमारे नमक राज्य को बढ़ाने भेजा है हमने। पर महारानी, ये गलत है ना? क्यों गलत है? क्या चोरी छुपे मीठे राज्य वाले हमारी लड़कियों को चाशनी में नहीं डुबोते? ये तुम आज ज्यादा तल गए हो जो ऐसी जली फूकी बातें कर रहे हो समोसा। किसी को तो रुकना होगा ना नमक रानी, वरना सब जल जाएगा। हम नहीं टूटेंगे, करारे सीखे हैं हम जुल्म में। तुम लेकर चलो हमें इनके साथ नमक खाने, बाकी कैदियों को भी देखाएं। जी चलिए। अरे ये नमक देवी पिलपिली कैसे हो गई? नमक रानी, नमक रानी? मैंने डाला है इनकी गद्दी के नीचे पानी। बैठे रहो चुपचाप। अरे ये तो मेरा कढ़ाई घर है। रबड़ी, पापा, कहाँ थी मेरी बच्ची? मैं इसे बचाकर लाया हूं मीठा राज। हम तुम पर भरोसा क्यों करें?
तुम भी तो नमक बिरादरी से हो, ऊपर से नुकीले। मैं जानता हूँ पहले आपके साथ धोखा हुआ है, आपकी मिठास को लूटा गया है। मैं इस नमक रानी को बंदी बना कर लाया हूँ। अरे तुम तो अपनों के ही नहीं हो सके, हम तुम पर भरोसा क्यों करें? यही तो दिक्कत है ना मीठा राज, जो हिम्मत करके बदलाव की सोचे उस पर ही उंगली उठती है। वैसे जायका तो आपके लोग भी धोखे से बदलवाते हैं। ठीक है, अगर तुमने धोखा दिया तो तुम्हारे आलू निकाल ले जाएंगे। सजा दीजिएगा, पर भरोसा भी तो पूरा कीजिए। ठीक है, आज से समोसा और इमरती हमारे मीठा नमकीन राज्य के लिए नए नियम बनाएंगे, जिसमें खास तौर से कोई राजा मुझ समेत जायके के नाम पर बांटे तो 1 हफ्ते में हटा दिया जाएगा। रुको रबड़ी, मेदू ने जो किया तुम पूरी नमक बिरादरी को वैसा मत समझना प्लीज। मेदू, तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। मैं कड़ कड़ के आती थी ताकि तुम्हें अच्छी लगूं। तुम्हें मीठे से दिक्कत थी ना? बताओ कहां कहां से हमें काटोगे? ईद दिवाली कब नहीं बांटोगे? मुझे भी तो बहकाया ही गया था ना रबड़ी। सबसे पहले तो तुम मुझे अच्छी ही लगी थी। ठीक है, मुझे कढ़ाई में तेल और तुम्हें दूध चाहिए ना, कर लेंगे गुजारा। मुझे माफ करोगी? मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। बहकाया चाहे जायके पे जाए या किसी और लालच पर, ये कहकर कि सालों की जंग है, तो ध्यान रखिए बहकाने वाला सबसे कमजोर आदमी है, जो डरता है आपकी एकता से। मुंह तोड़ जवाब दीजिए, कहिए वसुधैव कुटुंबकम।